उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से कथित तौर पर जुड़े संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने यह कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र की एक मस्जिद से की। आरोपी की उम्र करीब 24 वर्ष बताई जा रही है और वह मूल रूप से बिहार के पूर्णिया का रहने वाला बताया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार मोहम्मद जफर ने वर्ष 2016 से 2023 के बीच मेरठ में रहकर मदरसे में पढ़ाई की और मौलवी की डिग्री हासिल की। आरोप है कि इसी दौरान उसके संपर्क में जैश ए मोहम्मद और उसके प्रमुख मसूद अजहर से जुड़ी जिहादी विचारधारा आई। एटीएस का दावा है कि पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों की जांच में आरोपी के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। एटीएस के मुताबिक जफर पर मदरसे के नाम पर लोगों से चंदा जुटाकर उसकी रकम पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद तक पहुंचाने का आरोप है। जांच एजेंसी अब कथित आर्थिक लेन देन की कड़ियों को खंगाल रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चंदे के नाम पर कितनी रकम जुटाई गई तथा उसे किन माध्यमों से भेजा गया। जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन से कथित तौर पर पाकिस्तानी जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर जिहाद तथा खिलाफत से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित सामग्री मिलने की बात सामने आई है। एटीएस इन डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। पूछताछ में जफर ने कथित तौर पर बताया कि पढ़ाई के दौरान उसने जैश ए मोहम्मद के बारे में सामग्री पढ़ी थी। एटीएस के अनुसार जिहाद और मुजाहिदों की शहादत से जुड़ी सामग्री ने उसे प्रभावित किया। इसके बाद वह मौलाना मसूद अजहर के भाषणों और विचारधारा से प्रभावित होकर खुद मुजाहिद बनने की सोचने लगा। एटीएस का दावा है कि आरोपी की गतिविधियां केवल जिहादी भाषणों और सामग्री देखने तक सीमित नहीं थी। वह सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों पर कथित तौर पर जिहादी विचारधारा से जुड़ी सामग्री लगातार तलाशता और देखता था। जांच एजेंसी के मुताबिक वह यह भी जानने का प्रयास करता था कि मुजाहिद कैसे बना जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है। जांच एजेंसी के अनुसार मेरठ के मदरसे में पढ़ाई के दौरान ही जफर के भीतर जिहादी विचारधारा से जुड़ी गतिविधियों का प्रभाव बढ़ने लगा था। धीरे धीरे उसने जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर से जुड़ी सामग्री देखना शुरू किया और कथित तौर पर आतंकी संगठन से जुड़ने की इच्छा विकसित हुई। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मैं यहाँ इस इदारे का प्रिंसिपल हूँ, संस्था का। अभी कल हमें मालूम हुआ सोशल मीडिया के जरिए से कि एक छात्र के बारे में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो हमने सारा रिपोर्ट खंगाला। तो उससे हमें पता चला कि 2018 में उसने 9th में हमारे यहाँ एडमिशन लिया था, 18-19 के सेशन में। फिर 19-20 के सेशन में वो 10th में आया, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में वो फेल हो गया। उसके 600 में से सिर्फ 124 मार्क्स थे, तो वो बुरी तरह फेल हुआ। लेकिन उसके बाद का जो सेशन था, उस सेशन में वो नहीं रहा। 20-21 का जो सेशन है वो उसने पूरा ड्रॉप किया। लेकिन फिर 1 साल के बाद में फिर दोबारा उसने यहाँ पर एडमिशन लिया और 21-22 के सेशन में वो यहाँ पर आया। लेकिन तब भी वो उसने बोर्ड के एग्ज़ाम में तब भी वो अपीयर नहीं। तक कुल 3 साल का उसका टोटल पीरियड हमारे यहाँ इस तरह से बना। उस वक्त में जब वो यहाँ पर था तो उसका व्यवहार कोई इस तरह का नहीं था जिस पर जो है हम समझें कि संदिग्ध है, इस तरह की कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त में, इस तरह की चीज भी कोई सामने नहीं आई उस वक्त में। अगर कोई चीज आती तो हम सख्त एक्शन लेते उस पर। नहीं, इस तरह का भी नहीं। एटीएस अब आरोपी के डिजिटल उपकरणों, संपर्कों, सोशल मीडिया गतिविधियों और कथित आर्थिक लेन देन की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के संपर्क में और कौन-कौन लोग थे तथा कथित फंडिंग नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।